60 साल होने के बाद में उनको खाली हाथ घर पे बैठाया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि उनका भविष्य क्या है। चाहे कोई सी भी सरकार हो, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है वो नहीं होना चाहिए हमारे। कल का नाम लिया था कि आप कल आ जाना। नहीं तो कल इनका ऑलरेडी कार्यक्रम बना हुआ, ये कार्यक्रम को शेड्यूल चेंज कर दे, आप वाला शेड्यूल चेंज नहीं होता। मतलब ये माता बहनें 300 की संख्या में आई है, ये अपना शेड्यूल चेंज कर दे। अगर सीडीपीओ सर मौके पे नहीं मिल रहे हैं ना, तो उनको जो ज्ञापन देने आए ना, वो उनकी कुर्सी के ऊपर चिपका के जाएंगे। हम उनकी कुर्सी पे चिपका के जाएंगे। दूसरा एडीएम सर को दोबारा से ज्ञापन देंगे हम। उसके बाद भी अगर हमें परेशान किया जाएगा तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल करके बैठेंगे सभी बहनें। अगर हमें किसी भी बहन को परेशान किया या उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया या उसके साथ कोई तानाशाही हुई, तो हर सेक्टर की हर बहन आके यहीं पे ऑफिस पे बैठेगी। अब नमस्कार, मेरा नाम आशीष और आप देख रहे हैं सीकर सर्च। पूरे प्रदेश भर में इन दिनों आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं और आशा सहयोगिनी हैं, उनकी हड़ताल चल रही है। विभिन्न मांगों को लेकर लगातार पूरे प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियां हुंकार भर रही हैं और वेतन बढ़ाने की मांग और तमाम अन्य मांगे जो है वो उनकी है। और इसी को लेकर आज खंडेला में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और कब से ये हड़ताल चल रही है और आगे जो है वो इस आंदोलन को किस प्रकार से ये लोग गति देने का कार्य करेंगे। आज 51 साल हो गए। भारत में ऐसा कोई डिपार्टमेंट, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें संविदा कर्मी या इस तरह से लिया गया और आज तक वो परमानेंट नहीं हुए। केवल मात्र आंगनबाड़ी है जो 51 साल से वहीं की वहीं है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई 51-50 साल में, और आज भी इनका मानदेय 5,000 से कम है। और आप सोच सकते हैं 5,000 से कम में खुद अपना व्यक्ति अपना खर्चा नहीं चला सकता। खंडेला में खड़े हैं, खंडेला में एक पानी के टैंकर की कीमत 600 रुपये है। हाँ, तो और 3 टैंकर भी मानो तो 1800 रुपये तो पानी के ही हो गए। फिर वो खाएंगे क्या, उनके बच्चे क्या खाएंगे बताइए आप। ये इनके दूसरी बात है कि इनसे काम कितना लिया जा रहा है। एक मास्टर को, एक सरकारी टीचर को लाखों रुपए मिलते हैं, ठीक है। उनको बेलो बना दिया तो उन्होंने आत्महत्या करना शुरू कर दिया था। कितना बाउंडर मचाया था पता है आपको। और इन लोगों से 24 घंटा काम करवाया जाता है। दिन में ये घर घर जाते हैं, धूप में काम करते हैं, बरसात में काम करती हैं, और शाम को भी 10-10, 11-11 बजे तक ऑनलाइन से काम करवाया जाता है। और दिया क्या जाता है 4900 रुपये। जबकि नरेगा वालों को भी इनसे 7,000 के लगभग मिलता है, उनको नरेगा को भी। ये सरकार को सोचना चाहिए, इनके साथ न्याय करना चाहिए। इन्हें जीवन जो है सम्मानजनक जीवन जीने के लिए इनको सम्मानजनक वेतन देना चाहिए, इनको परमानेंट किया जाना चाहिए। यही मांग है। मैडम, किन किन मांगों को लेकर आप ज्ञापन देने आज पहुँचे हैं? सर, हमारी पहली मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए जी। जब तक राज्य कर्मचारी दर्जा मिलने के लिए कोई रूल बना जाए या कमेटी गठन की जाए, उस दौरान हमें सम्मानजनक मानदेय जो 20 से 26,000 होता है वो हमें मिलना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। दूसरी मांग है कि जब हमारी बहनें 60 साल पूरी उम्र आंगनवाड़ी को अपने बच्चे की तरह, एक पेड़ की तरह सींचती है, 60 साल होने के बाद में उनको खाली हाथ घर पे बैठाया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि उनका भविष्य क्या है। आगे जाके वो बुढ़ापे में किसके सामने हाथ फैलाएगी अपने खर्चे के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए। तो उन्हें जो एग्रेजुटी जो 10 लाख की हमने डिमांड की है वो मिलनी चाहिए। तीसरी डिमांड ये है कि गैर ICDS विभाग के अलावा जो हमसे दबाव से काम लिए जाते हैं, पंचायत राज के, BLO के या चिकित्सा विभाग के, पंचायत ये अपने पटवारी के, जो भी अन्य काम है वो हम आंगनवाड़ी वर्कर से ना कराया जाए। कुल मिला के आप लोग ये कह रहे हैं कि सरकार आप लोगों के साथ लंबे समय से सौतेला व्यवहार करती है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है वो नहीं होना चाहिए हमारे। जैसे यहाँ हम कोई भी अधिकारी होता है उसका टाइम फिक्स होता है, 10 से 5 या 8 से 12 ऐसा टाइम उनका फिक्स। हमारा आंगनवाड़ी वर्कर का तो कोई टाइम ही नहीं है। 8 से 12 बजे तक आंगनवाड़ी को टाइम देते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि फील्ड में जाओ, 2 घंटा फील्ड वर्क करके आओ। उसके बाद में भी घर जाते हैं तो तुरंत आदेश आ जाता है कि आपको ये रिपोर्ट देनी है, 15 मिनट के अंदर रिपोर्ट बना के भेजो। तो क्या हमारे बच्चे नहीं हैं, हम परिवार वाली नहीं है क्या, जो हमारा कोई टाइम ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है 24 घंटे। अभी कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कुछ महिलाएं कह रही थी कि आप लोगों को राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ाने के लिए भी सरकार यूज करती है। हाँ सर, जो भी रैली वगैरह
होती है, प्रदर्शन वगैरह होता है, तो सरकार हमें विदाउट यूनिफॉर्म वहाँ भीड़ इकट्ठा की जाती है। अगर हम अच्छा, ताकि ये नहीं लगे कि आंगनबाड़ी वर्कर हैं ये लोग। ये ना लगे, अगर सरकार को हमें बुलाना ही होता तो हमारी यूनिफॉर्म, हमारा कोड दिया हुआ वो बुलाओ ना, उसके अंदर बुलाओ, ताकि सबको पता तो चले कि आंगनबाड़ी को इकट्ठा किया हुआ है। विदाउट यूनिफॉर्म में क्यों बुलाते हो? जो बहनें नहीं जाती हैं उनको एक दिन का मानदेय काटा जाता है और उसकी हमें धमकी दी जाती है बेकायदा कि अगर नहीं जाओगे विभाग आप लोगों को धमकाता भी है। हाँ, कि एक दिन का मानदेय नहीं काटेंगे, अगर नहीं जाओगे तो आपको जाना कंपल्सरी है। कई बार तो हमारी एलएस मैडम ऐसा कह देती कि कलेक्टर साहब के पावर हैं और आपको जाना होगा, तो मेरी बहनें काफ़ी डर जाती हैं मानदेय कटने के चक्कर में। तो दबाव बनाया जाता है तो उनको जाना भी पड़ता है। ये कोई हर किसी को थोड़ी दे देंगे, सीडीपीओ को दे नहीं। आप अधिकारी हैं, मौके के अधिकारी आप हैं। हाँ तो मेरे को देंगे तो हमने तो आप तो है ही नहीं, तो बताओ आप तो है ही नहीं, किसको दे बताओ। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ, हम सूचना इनको हमने सूचना दी थी कि हम कल डीडी ऑफिस में डीडी मैडम नए आए हैं, उनसे मिलने जाएंगे। तो ये कल का नाम लिया था कि आप कल आ जाना। नहीं तो कल इनका ऑलरेडी कार्यक्रम बना हुआ, ये कार्यक्रम को शेड्यूल चेंज कर दे, आप वाला शेड्यूल चेंज नहीं होता। मतलब ये माता बहनें 300 की संख्या में आई है, ये अपना शेड्यूल चेंज कर दे। इनका ऑलरेडी कार्यक्रम दे रखा है, ये गांव के अंतिम छोर पे है, इनके पास साधन कनेक्टिविटी नहीं है, सुबह निकलती है शाम या दोपहर तक तो यहाँ पहुँची है। बताओ अब ये कार्यक्रम कैसे? मेरी बात सुनो। हाँ, और एक दूसरा वो चलो ज्ञापन वाला तो हो जाएगा सर, ज्ञापन वाला तो हो जाएगा। एक दूसरी बात और सुनिए आप सर, ये राज्यव्यापी ये अभियान चल रहा है। अब इनको बेवजह, आपको पता है कि 1 तारीख से हड़ताल पे हैं, 7 तारीख से तालाबंदी करके बैठे हैं और यहाँ से ऑफिस से लगातार इनको धमकियाँ दी जा रही है कि आप केंद्र को खोलो, नहीं खोलोगे आपको बोले सर्विस से हटा दिया जाएगा, कार्रवाई कर दी जाएगी। ये कौन सा, ये तो ये ऑफिस से गया मैसेज, डरा रहे के तो 6 तारीख को ज्ञापन देके गए, उस दिन भी बात हुई है। नहीं सर, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह की जो बात। आप सुनो, इतना जोर से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बात आराम से रखोगे अच्छी तरह समझ। नहीं आराम से रख रहा हूँ तो मैं तो सर नहीं, हाइपर होने की जरूरत नहीं, हाइपर बिल्कुल नहीं हो रहे सर। हम तो ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई ऑलरेडी यहाँ से इनको डराया जा रहा है कि आपकी नौकरी को खतरा हो जाएगा, और ये गलत बात है सर। आंदोलन ये न्याय उचित मांगों को लेकर, ये वाजिब मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसी ने नहीं बोला है इनकी मांग। ये झूठ है क्या? सुपरवाइजर बोल रहे हैं, आपके सुपरवाइजर। आप उनको नहीं, हाँ नहीं सुपरवाइजर भी तो आपके नीचे है ना जी। हाँ हमें बोलने दोगे? हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ, मेरा क्लियर मैसेज था जी। जो भी धरने पे जाना चाहती हैं, हड़ताल पे जाना चाहती हैं, जाएं। जी। सूचना दे दें कि हम इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में हड़ताल पे रहेंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है, इनका अधिकार है, हड़ताल करना इनका मूल अधिकार है। ये अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी, ये हम इनके साथ हैं। नहीं, ये तो लिख के तो दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपने हिसाब से सूचना सर विभाग को आपको पूछा देगी, जो भी स्थिति है इनकी। एक मैसेज बना ले आप, एक लेटर टाइप करा के आपको भिजवा देंगे, सारे जितने भी केंद्र हैं वहाँ से आ जाएंगे। आप लाउड स्पीकर हैं सर, लाउड स्पीकर पे हैं आप। बताओ जी, आप हड़ताल पे हो ना सारी महिलाएं? जोर से बोलो। अब सुन लिया सर आपने, पब्लिक डोमेन में बात रख दी है। ये सारी हड़ताल पे, अब अनलीगल रूप से इनको कोई किसी तरीके से परेशान नहीं किया जाए। ये आपके नहीं, और नहीं हम आप नहीं आपको कह भी नहीं रहे, आपके स्तर का मामला भी नहीं है। ये तो सरकार को करना है, राज्य कर्मचारी का दर्जे की मांगे, पेंशन की है, और राज्य स्तर का मामला है। तो हम तो ये कहते हैं भाई, ये इनकी जो मांगे हैं, इनको लिए ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रही है, इस आंदोलन को चलने दो, कहाँ दिक्कत है। हाँ ठीक। किशोर जी, आप लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, करीब 200-250 महिलाएं यहाँ आपके साथ आई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं। लंबे समय से इनकी मांगें रही है, 50 साल से अधिक का समय हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो अभी तक भी नियमित रूप नहीं हो पा रही है, ना इनका मानदेय बढ़ पा रहा है, और सीडीपीओ साहब भी आज ज्ञापन लेने तक मौके पर नहीं है। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सरकार को असंवेदनशीलता है, जब ऑलरेडी 3 दिन पहले आंगनबाड़ी कार्मिका को कार्यक्रम तय हो कि रैली निकाल ज्ञापन देंगे,
और अधिकारी मौका जगह ऑफिस में जगह अधिकारी CDPO साहब से मौका पर नहीं मिलना, आपको ज्ञापन रिसीव नहीं करना, एक सरकार की असंवेदनशीलता झलक है। सरकार से कहीं चाहो जी न्याय उचित मांगा, बाकी लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। आगे बात कुल मिलाकर लंबे समय से अपनी मांगों के लिए प्रयास रहता है, लेकिन अभी तक सरकार जो बिल्कुल सारी पार्टियां जिम्मेदारी के लिए बीजेपी कांग्रेस जितनी भी राज्य में प्रदेश देश में सरकार आ रही बे आ माता बहना का दर्द ने समझे को नहीं। महिला हितैषी महिला की शुभ चिंतक सरकार अपना आपने बताओ, लेकिन आगा दर्द ने कोई कौन समझो। मैंने यह बताओ आज अब पार्टियां ने या सरकार ने भीड़ इकट्ठी करनी हो, जब आ माता बहना ने विदाउट वर्दी का मायना भीड़ का रूप में काम में ले ले, आगे आगे ड्यूटी का अलावा भी जगह प्राइवेट काम जी बे काम कराया जाए, जनगणना में लगा दी, बीर में लगा दिया, बी में लगा दिया, बता रहे हैं लगातार। मतलब बताओ ये मशीन थोड़ी है, ये भी इंसान ही है ना। अनप्रॉपर ड्यूटी का अकॉर्डिंग कोई दूसरों काम नहीं दिया जाए। मैडम आज अब आप ज्ञापन देने आए हो, CDPO साहब तो मौके पर है नहीं, अब आगे का कदम क्या होगा आप लोगों का? अगर CDPO सर मौके पे नहीं मिल रहे हैं ना, तो उनको जो ज्ञापन देने आए ना वो उनकी कुर्सी के ऊपर चिपका के जाएंगे। हम आवाज दो, उनकी कुर्सी पे चिपका के जाएंगे। दूसरा ADM सर को दोबारा से ज्ञापन देंगे हम। उसके बाद में अगर हमें परेशान किया जाएगा तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल करके बैठेंगे सभी बहनें। अगर हमें किसी भी बहन को परेशान किया या उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया या उसके साथ कोई तानाशाही हुई, तो हर सेक्टर की हर बहन आके यहीं पे ऑफिस पे बैठेगी। अब बिल्कुल तो ये तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे साथ थे जिन्होंने आज यहाँ पर जो है धरना दे रखा है CDPO ऑफिस के बाहर, और ये ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे थे, लेकिन CDPO साहब मौके पर नहीं है। तो इनका कहना है कि ये जो ज्ञापन है वो हम उनकी कुर्सी पर चस्पा करके जाएंगे और न्यायोचित इनकी मांगे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार जो है वो इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या इनकी मांगे मानी जाती है, या फिर ये आंदोलन भविष्य में और ज़्यादा तेज होगा।